और ठाकुर का कुआं नहीं होता तो आप लोग पानी नहीं पीते। ठाकुर का कुआं था तो पानी पीते थे। हम लोग पानी अपने अकेले थोड़ी पीते थे, अकेले अगर पीते तो हम लोग का संख्या कम हो जाता। आप ही लोगों ने पिला के संख्या बढ़ा दी। मनोज झा जी, आनंद मोहन जी को कोई कमी है? वो दोनों आदमी चाहे तो सोना का मुकुट खरीद सकते हैं। जब जनगणना हुआ तो उसके बाद हम लोग का कोई बाल बच्चा ही नहीं पैदा हुआ, हम लोग ऐसे ही रह गए। ये तो सरकार की कलम तो मैं कहूंगा, बस सरकार से मांग करूंगा, जातीय जनगणना जो हुआ है किसी अच्छे एजेंसी से कराकर ठाकुरों की वीर कथा, ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं, ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं। ठाकुर अगर नहीं रहते तो राम की तरह हमें मर्यादा सिखाता था। ठाकुर बुद्ध नहीं रहते तो मोक्ष की याद दिलाता कौन? ठाकुर पृथ्वीराज चौहान नहीं रहते तो शब्द वैदिक पाठ चलाना सिखाता कौन? ठाकुर महाराणा प्रताप नहीं रहते तो घास की रोटी खाता कौन? ठाकुर 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह नहीं रहते तो अपनी भुजा काट के गंगा जी में बहाता कौन? ठाकुर बीपी सिंह नहीं रहते तो आरक्षण दिलाता कौन? विधानसभा में, संसद में आपको पहुंचाता कौन? और सारंग से उम्मीद है कि सारे क्षत्रिय, हम लोग वहां पर काफी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और सारंग से बहुत सारे नौजवान साथी जो आप लोग के जरिए मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जिनको अगर सूचना नहीं मिली, हो सके कि मैं सबको सूचना नहीं दे सकता हूँ, तो आप सुधीर सिंह कोई पद के लिए नहीं जा रहे हैं, सुधीर सिंह आपके लिए जा रहे हैं कि आप लोगों से निहोरा है जितनी सी जितनी संख्या में सरकार के कलम से अगर हम लोग की परसेंट 0.545 है, इसकी मतलब कि हम लोग 50 लाख, इसका मतलब कि हम लोग 50 लाख और 50 लाख की संख्या अगर पटना में हम लोग जुड़ते हैं तो निश्चित है कि सरकार को नजर जाएगी कि 50 लाख ये समाज का लोग है। तो निश्चित है कि जो हमारे नेता आ रहे हैं, महिपाल सिंह मकराना जी आ रहे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो क्षत्रिय समाज के बिहार से, अमित प्रदेश अध्यक्ष जो है अमित कुंवर सिंह जी है, विशाल है, रोहित कुंवर है, बहुत सारे ऐसे मुखियागण हैं जो प्रतिनिधि हैं। अब गोपालगंज जिला में 70 मुखिया है जो क्षत्रिय समाज से, सिवान में भी ऐसी संख्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि हो सके कि कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों को सुधीर सिंह पसंद नहीं, तो मेरे पसंद की चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पसंद नहीं हूं तो आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए जाइए। आपको लगता है कि हम मुझे वहां जाना चाहिए तो वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो कुछ बलिदान और त्याग और समर्पण उनका था, तो आज उनकी बात हम करते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हम लोग अपने जनरेशन के लिए क्या करेंगे, आज सोचने का समय है। और क्षत्रिय समाज शुरू से ही बलिदानी और त्यागी है और त्याग रहा है। मैंने एक बात कहा था, मैं एक चीज आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अपने लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपके लिए कौन लड़ रहा है उसके लिए आप लोग लड़ो। आपको आगे बढ़ाने के लिए कौन आ रहा है? जब आप दुखित होते हो तो आपको पूछने कौन आ रहा है, आपके दुख में खड़ा होने कौन आ रहा है, ये चीज पर ध्यान देना जरूरी है। देखा है, हम उस परिवार से आते हैं कि मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू का त्याग और समर्पण आज भी सारंग है, आज भी उन्हीं की देन है कि मेरे साथ तो मैं नौजवानों को जोड़ रहा हूँ, जितने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, मेरे बड़े पिताजी ने त्याग और समर्पण किया है। अगर 1% के लोग इकट्ठे होते हैं तो क्षत्रिय समाज को अगर अपना अधिकार देते हैं तो पहले तो घर मजबूत करना चाहिए, घर के बाद बाहर निकला जाता है, बाहर के बाद पटीदार देखा जाता है, और पटीदार के बाद समाज देखा जाता है। तो हम लोग पूरे समाज को देखने की बात कर रहे हैं और पूरे समाज को ईमानदारी से देखने की बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े। आज भी आप क्षत्रियों के जितने भी जमीन जायदाद देखिए, आज भी सभी उन्हीं लोग के पास है, गरीबों के पास है। तो हम तो जिंदगी भर गरीब को लेकर चले, हम गरीब को छोड़ने कहाँ जा रहे हैं? हमारे हितैषी वो है, उनके हितैषी हम हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। क्या उन अनाथ बच्चों को आपका चेहरा नहीं दिखता है? क्यों हमारी संख्या घट रही? क्यों हमारी संख्या घट रही? कोई ना कोई रणभूमि में हम मारे गए होंगे तब ना हमारी संख्या घट रही। तो आप लोग की संख्या बढ़ गई है तो ठाकुर समाज आप लोग के लिए लड़ा है, तो आप लोग ठाकुर समाज का मदद नहीं कीजिएगा। निश्चित है कि आप लोग, मैं जनगणना सरकार के कलम के हिसाब से जो जनगणना हुआ है उसके बारे में भी 2 लाइन कहना चाहूंगा। उसमें हमारी संख्या जो है 50 लाख के करीब दिखाई गई है। इसका मतलब क्या उल्टा है? जिस जनगणना को मैं विरोध करता हूँ, इस जनगणना को सार्वजनिक तौर पर बताइए 7% को स्वाहाजी लोग, उनको 4% कर दिया गया, तो 3% लोग मारे गए। कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो मैं इस जनगणना को सभी समाज को लोगों से कहूंगा कि जनगणना पर ध्यान ना देकर
आपसी भाईचारा और आपसी एकता को बनाए रखें, क्योंकि जो 50 लाख है वो भी हमारे लिए सम्मानित है, जो 2 करोड़ है वो भी हमारे लिए सम्मानित है। हम लोग का संख्या कम कैसे हुआ? आप लोग को पानी पिला दिए, आप लोग को सब कुछ दे दिए, तब ना हम लोग का संख्या, आप लोग का संख्या बढ़ाने के चक्कर में ठाकुर का कुआं का बात। मनोज जी सम्मानित है और हम तुमको विश्वामित्र भी कहते हैं।